हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 कॉमर्स क्लासेस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। आप नए नए कॉमर्स में आए हैं, +1 में एडमिशन ली है, कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है, आपको नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, आपके लिए अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट है। आइए दोस्तों, हम इसकी बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। आपने एक वर्ड तो सुना होगा, हिसाब किताब। क्या बोला मैंने? हिसाब किताब। अब क्या है ये हिसाब किताब? जैसे आप अपने घर में देखते हैं, इतने रुपए का सामान आया, इतने रुपए बच गए, ये क्या है? हिसाब किताब। एक किराने की दुकान वाला भी हिसाब किताब रखता है। कैसे? अगर आप उससे उधार सामान लें, आप देखेंगे कि वो अपनी डायरी में लिख लेता है, वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि इस बंदे ने इस तारीख को मेरे से ये सामान लिया था इतने रुपए का। अब ये लिखना कि इस तारीख को इस बंदे ने मेरे से ये सामान लिया था इतने रुपए का, ये क्या है? ये हिसाब किताब ही है। ये हिसाब किताब ही है दोस्तों, ना कि वो आगे जाकर आपको बता सके सर आपने ये सामान लिया था मेरे से, इसकी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसी से ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ है। इसी से ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ है। अब आपको बुक कीपिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ जी, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग होती है डे टू डे, यानी रोज़ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। रोज़ की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किस नेचर में? उसके फाइनेंशियल नेचर में, कि हाँ रोज़ रिकॉर्ड करना कि ये बंदे मेरे से ये सामान लेके आते हैं और किस रुपए में वो सामान मेरे से लेकर जाते हैं। जैसे आप रोज़ किराने वाले की दुकान पे जाते हैं, और रोज़ आटा, दाल, चीनी ये सब लेकर आते हैं, और कितने कितने रुपए का लेकर आते हैं वो रोज़ नोट करता है। और मंथ एंड पे या फिर अगले मंथ की स्टार्टिंग में जैसे भी है, या वीक एंड पे जैसे भी आपका हिसाब बैठता है वो आपको बताता है, और आप अपनी सैलरी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसी से ही बुक कीपिंग बना है। अब बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या है? बुक कीपिंग का प्रोसेस ये है कि पहले हम जानते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि क्या सामान लिया जा रहा है। जी, आटा लिया जा रहा है। ठीक है, कितना आटा लिया जा रहा है? जी 2 किलो आटा लिया जा रहा है। जी कितने रुपए का है 2 किलो आटा? जी 20 रुपए का है। ठीक है, कौन ले रहा है? राजू ले रहा है। राजू का एक अकाउंट बन गया। अब रोज़ राजू के अकाउंट में ही कुछ ना कुछ, जैसे वो आटा लेगा, चाय पत्ती लेगा, या जो भी लेगा उसके अकाउंट में लिखा जाएगा, इतने रुपए में लिखा जाएगा। ये प्रोसेस है बुक कीपिंग का। यानी क्या? पहले ट्रांजैक्शन को पहचानना, उसके फाइनेंशियल नेचर को पहचानना, उसके लेजर क्रिएट करना एंड उसको कैरी ऑन करते रहना उसके। ठीक है, अब इसी से हम आते हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग से आगे का पार्ट है। अब हमने रोज़ की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे? उसे एक सिस्टमैटिक, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक सिस्टमैटिक वे से इसको प्रेजेंट करेंगे कि राजू ने जो भी चाय पत्ती जो भी लिया है किराने वाली दुकान से, वो सब एक साथ लिखा हुआ है। सामने जो लिया है वो एक साथ लिखा हुआ है। मतलब अलग अलग बंदे का अलग अलग हिसाब रखना, अलग अलग बंदे का अलग अलग तरीके से हिसाब रखना, अलग अलग पेज पे या जैसे भी हिसाब करना, एक सिस्टमेटिक वे से इसको प्रेजेंट करना, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आपको अकाउंटिंग के 2 और कंसेप्ट्स के बारे में रूबरू कराता हूँ। क्या है वो 2 कंसेप्ट्स? वो 2 कंसेप्ट हैं क्रेडिटर और डेटर। क्या है वो 2 कंसेप्ट्स? क्रेडिटर एंड डेटर। अब क्या होता है ये क्रेडिटर? मैं आपको बताता हूँ। किराने वाला किसी से सामान लेकर आया उधार में। अब जिससे वो सामान लेकर आया उधार में, वो बंदा क्या हो गया? किराने वाले के लिए क्रेडिटर। मैं फिर से दोहराता हूँ, जिस बंदे से किराने वाला
सामान लेकर आया अपनी दुकान में बेचने के लिए, वो बंदा किराने वाले के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। अब राजू ने किराने वाले से सामान लिया उधार में, और राजू किराने वाले के लिए क्या हुआ? डेटर। इससे हम बोल सकते हैं कि जो क्रेडिटर होता है वो हमारे ऊपर कर्जा होता है एक तरह से, और जो डेटर होता है वो हमारे लिए संपत्ति होती है। क्रेडिटर को हमने पैसा देना होता है और डेटर से हमने पैसा लेना होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और अकाउंटिंग में चैम्पियन बनेंगे।